राहुल गांधी से लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री से लेकर सरकार को जितने भी आरोपों में घेरा, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक आरोपों पर चुन चुन कर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में 3:30 पर संबोधन तय था, लेकिन उन्होंने 3:53 पर बोलना शुरू किया और फिर लगातार 85 मिनट तक राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के लगाए आरोपों पर करारा जुबानी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने तल्ख शब्दों से लेकर कविताओं के जरिए विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में आरोप लग रहे थे कि भारत के नीचे जाने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च होगा, लेकिन अब वहां कांग्रेस के पतन पर स्टडी हो रही है, उत्थान और पतन पर स्टडी हो रही है, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से लेकर अपने ऊपर लगाए गए हर एक आरोप पर विपक्ष के शब्दबाणों को छलनी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए कि संसद में उन्होंने प्रधानमंत्री पर जो भी सवाल उठाए थे, प्रधानमंत्री ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन इन सबके बीच आज जिस तरह से 85 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोले, सदन में शोर तो खूब हुआ, लेकिन उनके शब्दबाणों के सीधे जवाबी तीर कहीं से नहीं आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कल राहुल गांधी के बयानों के बाद कांग्रेस ने आज सदन में जिस तरह से अपने लिए आस खड़ी की थी, वो मोदी के विश्वास के आगे फेल हो गई? क्या विपक्ष ने पीएम के विरोध में अब तक आरोपों का जितना जखीरा जोड़ा था, पीएम ने 85 मिनट के भाषण में सबको तोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष पर वार करके प्रधानमंत्री ने आज 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार कर ली है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की, लेकिन पहले बता दें आज बड़ी बहस क्यों? क्योंकि बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों को नकार दिया और उन पर तीखे हमले किए। क्योंकि पीएम के भाषण को 2024 के लिए चुनावी पिच तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाकर मोदी ने साबित करने की कोशिश की कि उनका वोट बैंक तोड़ना मुश्किल है। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस। आज हमारे साथ सिर्फ 2 मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह अदानी 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 अदानी। जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं। तो अग्निवीर योजना है, हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है।
प्रधानमंत्री के तीखे शब्द बाण। और इसी पर बात करने के लिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है यहां तक कि विपक्ष की भूमिका में भी पार्टियां फेल हैं, जो विपक्ष की पार्टी हैं, क्योंकि उन्होंने विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। उनका कहना है कि किसी ने होमवर्क नहीं किया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से पहले, ये उनका कहना था। उनका लग रहा था कि उनकी आलोचना होगी और अच्छी आलोचना होगी, लोग होमवर्क करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री का कहना था आज के अपने इस 85 मिनट के भाषण में। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री ने किस तरीके से निशाना साधा कांग्रेस पर और कह दिया कि ये पार्टी तो खत्म होने वाली है। मैं कई बार सुन रहा हूं यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। तो क्या कांग्रेस की बर्बादी पर रिसर्च होगा? बिल्कुल सीधा फॉर्मेट है। मैं चूंकि प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट पर हम बात कर रहे हैं तो मैं पहले चरण सप्रा साहब के पास जाऊंगा, चरण भाई के पास जाऊंगा, उसके बाद गौरव भाटिया के पास। दो ही गेस्ट है हमारे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने सभी तीरों के जो धार लगे थे राहुल गांधी के भाषण के बाद, उनको कुंद करने की कोशिश की। सीधे जाऊंगा सप्रा साहब। सप्रा साहब, प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कि भाई कांग्रेस की बर्बादी पर जल्दी हार्वर्ड में स्टडी होने वाली है। देखिए दीपक जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है वहां पर और जिस तरह से उन्होंने पढ़कर कुछ चुटकुले सुनाए और पीछे की सरकारें, जो पहले की सरकारें थी, उनको कोसा है, इससे खुलेआम नजर आता है कि प्रधानमंत्री अपनी मौजूदा सरकार के जो पाप हैं उसको छुपाना चाहते थे। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हैं तो जो मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल उठाए होते हैं उसका उत्तर आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा देते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का रिकॉर्ड पेश किया, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चाहे वो महंगाई के ऊपर प्रश्न पूछा हो, चाहे बेरोजगारी के ऊपर प्रश्न पूछा हो, उन्होंने कोई मापदंड नहीं दिखाया कि बेरोजगारी जो 8.5% पहुंच गई है और जो शहरों में 10% पार कर गई है, उसको ये सरकार किस तरह से टैकल करेगी। महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह से कम होंगे, एलपीजी के दाम किस तरह से कम होंगे, जीवन आवश्यक वस्तुएं कैसे सस्ती होंगी, या उनके ऊपर जो जीएसटी लादा है जीवन आवश्यक वस्तुओं पर, आटे पर, दाल पर, दही पर, पनीर पर, इससे किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी। तो कोई जनता के मतलब की कोई बात नहीं की। ना उन्होंने किसानों की आय जो दुगनी करने की बात उन्होंने करी थी, 2022 तक हम आय दुगनी कर देंगे, ना उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की। ना ही चीन के ऊपर चर्चा की कि भाई चीन की सेना जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठी है
और जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है जिसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी सेना पेट्रोलिंग करने नहीं जा सकती है, ऐसे गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बात नहीं की और इधर उधर की बात करके और कविताएं सुना करके उन्होंने अपना टाइम पास किया, देश की दिशा भूल करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी योजनाओं की तो बात की, एक तरह से उन्होंने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दिया। सप्रा जी, इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन अब गौरव भाटिया जी का जवाब। गौरव जी, मुझे बताइए, चरणजीत सिंह सप्रा साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो सांसदों के सवालों का जवाब ही नहीं दिया, ये उनका आरोप है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को हर बात का जवाब देना चाहिए? दीपक जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पे आएंगे। एक दगा कारतूस है कांग्रेस पार्टी, महाभ्रष्टाचारी, पापी, सांप्रदायिक राजनीति करना, वंशवाद, ये इनका परिचय है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे देश ने देखा और उनकी छाती 56 इंची हो गई। और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। प्रधानमंत्री जी ने बताया किस तरह से एलओसी, एलएसी अगर भारत की तरफ कोई बुरी नजरों से देखेगा तो घुस के ठोकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि कोविड की महामारी आई, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और देश जो अपने आप को विकसित कहते हैं वो घबरा गए, टूट गए, लेकिन 140 करोड़ भारतीय मजबूती दिखा के सुनिश्चित करते हैं कि कोई सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो वो भारत है। 220 करोड़ टीके लगा दिए। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी मत लगाओ, खतरनाक है, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक राशन दिया कि कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमारी ताकत है। मैं एक बड़ी बात आज कहना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इकोसिस्टम की भी बात करी। दीपक जी, ये इकोसिस्टम क्या है, मैं आपको बड़ी सरलता से समझाता हूं। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है जहां पे जो घोड़ा है वो घास खाता है, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और दुर्भाग्य क्या है कि अगर गधा च्यवनप्राश खाता है तो भी जो चाटुकारिता है वो कहती है वाह 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 वाह। मैं बताता हूं क्यों। क्या प्रधानमंत्री जी ने आज ये उदाहरण नहीं दिया कि आप विश्वास संस्थाओं में क्यों नहीं करते? आलोचना करिए लेकिन तथ्यों के आधार पर करिए, कोई वजह होनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया, क्या राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा नहीं थी? राहुल गांधी ऐसे छात्र हैं कि गणित का परीक्षा है और वो विज्ञान के उत्तर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा करी है और राहुल गांधी पे मैं पूछता हूं, इस चर्चा पे आने से पहले कल से राहुल गांधी तो ये नहीं बता पाए किस रूल का उल्लंघन किया केंद्र सरकार ने अदानी समूह को आगे बढ़ाने में गलत तरीके से। 7 प्रवक्ता हो चुके हैं, 7 प्रवक्ता, गिनिएगा, 8वां प्रवक्ता कांग्रेस का बैठा है। मेरा पहला सवाल यह है, कम से कम ये बताइए किस कानून का उल्लंघन है, पूरा देश जानना चाहता है। अगर बताएंगे छापरा जी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, आप ये बताइए कि अगर अदानी समूह गलत है तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा दीपक जी, छत्तीसगढ़ में माइनिंग का जो करार है छत्तीसगढ़ सरकार क्यों करती है? राजस्थान में 1600 हेक्टेयर सोलर पावर के लिए क्यों देती है? महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, दिग्गी पोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ना, दिग्गी पोर्ट क्यों दिया? और झारखंड में 425 हेक्टेयर इन्होंने क्यों दिया एसईजेड के लिए? तो मेरे 2 सवाल है, पहला रूल बताइए, दूसरा अगर अदानी समूह गलत है तो आप सारे करार 24 घंटे के अंदर रद्द करिए, यहां आपकी सरकार है। ठीक है, बिल्कुल यही सवाल के जवाब मैं चाहूंगा और आपने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल पूछा है। सप्रा जी बताइए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया अडानी समूह को लेकर, अडानी समूह ने या सरकार ने क्या फेवर किया, किस रूल का उल्लंघन किया, रूल बता दीजिए। और दूसरा, अगर कांग्रेस की सरकारें राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड या फिर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकारें अडानी को पोर्ट देती, तो अगर इतने बुरे अडानी तो कैंसिल कर दीजिए उनको, ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। वाजिब सवाल है गौरव जी का। देखिए दीपक जी, जो इन्होंने शुरुआत करी और जिस तरह की इन्होंने
विवेचना वहां पर करी, च्यवनप्राश और तमाम सारी बातें की, पहले उसका उत्तर दे दूं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जो जनता जानना चाहती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अगर इतनी बढ़िया बढ़िया बात किए हैं तो देश के प्रधानमंत्री ये भी बता देते कि भारत जो है हंगर इंडेक्स पर कितवें पायदान पर है और क्यों है। 107वें पायदान पर है। मानव विकास का जो पायदान है वो 132वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 150वां स्थान है। सतत विकास जो है वो 121वां स्थान है। वैश्विक शांति के मामले में 135वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा के मामले में 68वां स्थान है। तो ये देश का जो स्थान गिरता जा रहा है। सवाल बड़ा सिंपल था सप्रा साहब, मैं फिर दोहरा देता हूं, अडानी ने कौन से रूल का उल्लंघन किया? और उनका सवाल बड़ा सीधा है। आप भी दीपक जी, मैं सीधे सवालों का जवाब देना जानता हूं, मैं जानता हूं, और पर क्या आपकी तो सरकारें जो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कैंसिल करेंगी? मैं आपके सीधे सवाल का जवाब देना भी जानता हूं, लेकिन मुझे जो बोलना है वो तो मैं बोलूंगा। आप मुझे नहीं सिखा सकते कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, मैं तो सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। आप जो चाहते हैं बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। तो मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं ना, पहले मुझे क्या बोलना है वो तो मैं बोलूं ना, कि वो भी आप सिखाएंगे मुझे क्या बोलना। ना बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि देश की जनता के बारे में वो बात करे। वो उन्होंने कुछ नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता के जो समस्या थे उस पर प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं करी। अब आते अडानी पर। दूसरी बात यह है कि अडानी, अगर आप कहते हैं कि अडानी को कौन से रूल के तहत ये दिया गया, तो हम भी तो सवाल पूछ रहे हैं कि जो अडानी 2014 में $1.7 बिलियन उसकी टर्नओवर थी, वो अगर 8 वर्षों में $137 बिलियन हो जाती है, और अगर हर बड़ी कंपनी उसी को बेची जाती है, वो चाहे स्टील है, चाहे सीमेंट है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे पोर्ट है, चाहे रेल है, तमाम सारी सरकारी कंपनियां जिसमें सरकारी निवेश है या पीएसयू है, वो अगर अडानी को उसके शेयर बेचे जाते हैं, अगर एलआईसी जिसके 40 करोड़ निवेशक हैं, वो एलआईसी के पैसे अगर अडानी कंपनी में लगाए जाते हैं, और कम से कम 20 या 22 बैंक है, प्राइवेट और नेशनलाइज बैंक, जिसका हजारों करोड़ रुपया वहां पर निवेश हुआ है, तो ये जो अकाउंट होल्डर है या एलआईसी के जो 40 करोड़ निवेशक है, अगर कोई रिपोर्ट ये अंदेशा जताती है कि इसमें कोई गड़बड़ झाला हुआ है, इसमें फर्जी अकाउंट खुले थे विदेश से, और उसमें स्टॉक का मैनिपुलेशन हुआ है, और एक गुब्बारा बना है जो फट सकता है, देश की, भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है, अगर ये कोई रिपोर्ट कहती है, तो उसके ऊपर सरकार जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? क्या सरकार अडानी को बचाना चाहती है? हम क्या मांग रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, और अगर राजस्थान में हमने गलत तरीके से दिया होगा या छत्तीसगढ़ में हमने कोई गलत तरीके से दिया होगा, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए ना। हम क्या ना बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अडानी की टोटल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो चाहे सीबीआई के तहत हो, ईडी के तहत हो, जेपीसी हो, या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत हो, लेकिन ये सरकार, और देखिए नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे बोले, हार्वर्ड पर बोले, लेकिन हिंडनबर्ग पर नहीं बोले। तो यही प्रश्न चिन्ह है कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यार को बचाने के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, ये आज के भाषण से ठीक है। गौरव जी उन्होंने सवालों का जवाब दिया, आपने सुन लिया, आप क्या कहेंगे उनके स्तर पर? देखिए, उन्होंने पता नहीं बंदर कुछ कर रहे थे। अब ये कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा करती है कि हमेशा बीच में रहती है तो कहने लगती है बंदर। मैं भी एक अर्ज भाई, आपने भी च्यवनप्राश और तमाम सारी बातें की ना, मैं बीच तो उसी का उत्तर दिया। चरण भाई प्लीज, बहुत शांति से चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लोग ऐसी डिबेट सुनना चाहते हैं। बोलिए गौरव भाई। मैं भी कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अर्ज करता हूं। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। और मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो है 10 सेकंड का, सुनिएगा 10 सेकंड का, ये देखिए। ठीक है, ये कौन है आपको मालूम है? राहुल गांधी की आवाज है। देयर इज अ रूल दैट हैज बीन वायलेटेड
राहुल गांधी कह रहे हैं देयर इज अ रूल। राहुल गांधी से पूछा और 8वां प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का है, मैं पूछ रहा हूं रूल बताओ, उल्लंघन किसका है? नहीं बताया इन्होंने। मैंने दूसरा इनसे पूछा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में जब वसूली अघाड़ी सरकार थी, महाराष्ट्र में आपने अगर अदानी समूह को दिया और वो गलत है तो कैंसिल कर दीजिए। इन्होंने क्या कहा? जांच सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब इनको ये भी नहीं पता दीपक जी, संविधान में जो कानून है अगर उसका पालन नहीं होता है तो ये एफआईआर करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कार्रवाई करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। आप शेड्यूल 7 देखिए, लिस्ट 2 पहला आइटम जो है वो ये है। इसका मतलब ये खुद तो करेंगे नहीं। और अब मैं आपको अपने लिए उत्तर देता हूं। एक तरफ ये कहते हैं जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र नहीं है, ये आरोप हमेशा लगता है, आपने देखा होगा। मेरे हाथ में देखिए क्या है, मैं दिखाता हूं, सारे दर्शक देखें। वित्त मंत्री ने क्या संसद के पटल पर यह नहीं कहा कि सारी संस्थाएं देख रही हैं हर समूह की गतिविधियों को? दूसरा, जूम करिए, मेरे हाथ में है सेबी। सेबी ने 4 फरवरी 2023 को कहा स्टॉक की वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे अगर गलत तरीके से लाया जाएगा हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। मैं पेज पलटता हूं, देखिए क्या है। एलआईसी ने बोला 30 जनवरी 2023, उन्होंने बड़ी बात एक कही। एलआईसी ने कहा 30,127 करोड़ निवेश किया, आज उसकी कीमत 56,142 करोड़ है। मतलब आम जनता का जो रुपया है वो करीब 26,000 करोड़ रुपए बढ़ा है और हम अपना एक्सपोजर 1% के नीचे रखे हुए हैं, 0.9175%। तीसरी संस्था एसबीआई ने क्या कहा? एसबीआई ने कहा 4 फरवरी 2023, देखिए वक्तव्य लेके आए हो प्रमाण। उन्होंने कहा हमारा एक्सपोजर जो है 0.9% है और अदानी समूह में जो हमने निवेश किया है ये बहुत से विशेषज्ञों से हमने पूछ के किया है, कोई खतरा नहीं है। और इसके बाद भी मैं कहता हूं कोई समूह हो भारत का देश की अर्थव्यवस्था से ऊपर नहीं है, देश के कानून से ऊपर नहीं है। कोई गलत करेगा तो कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन खाता ना बही, जो अपरिपक्व बालक कहे वही सही, ऐसे देश नहीं चल सकता। तीसरी बात, आपको याद है राहुल गांधी ने संसद के पटल पर, बस ये अंत कर रहा हूं दीपक भाई, संसद के पटल पर एक तस्वीर दिखा दी थी। क्या तस्वीर दिखा देना प्रधानमंत्री जी की एक पैमाना है कि गलत हुआ है? तो फिर मैं भी कुछ लाया हूं। पहली तस्वीर देखिए, उन्हीं गौतम अदानी के साथ रॉबर्ट वाड्रा, जिनको देश का जीजा जी बनाया था, ठीक है, क्यों है, क्या कार्रवाई करी? दूसरा, संवैधानिक पद पे बैठे हैं अशोक गहलोत, देखिए अदानी जी की अभी इन्होंने तारीफ करी थी, कहा था अदानी जी बड़े अच्छे निवेश कर रहे राजस्थान में। मेरा सवाल यह है, तस्वीर दिखा के चार्टर प्लेन इस्तेमाल करके अगर कोई नेता गलत है तो सोनिया गांधी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्टर प्लेन 2005-6 में रूस की यात्रा के लिए लिया, तो मैं पूछना चाहता हूं वो कितनी गलत है, क्या कार्रवाई करेंगे? यही सवाल है। ठीक है, मैं ये सवाल लूंगा, लेकिन राहुल गांधी पर सप्रा जी सीधे आपके पास आऊंगा। लेकिन राहुल गांधी को घेरने के लिए प्रधानमंत्री ने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन कैसे हमला किया ये देखिए। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे ये हुई है। मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा, शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है,
ये कह कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही तीखे ढंग से राहुल गांधी पर और विपक्ष पर हमला साधा है। सप्रा साहब, मैं फिर संदर्भ पे आऊंगा। जो गौरव भाटिया जी के सीधे सवाल हैं, उनका सीधा सवाल है, LIC SBI क्लियर कर चुके हैं कि उनका निवेश 1% से कम है और उन्होंने अडानी में शेयर में लगा के अच्छी कमाई की, अपने इन्वेस्टर के पैसे को बढ़ाया है। दूसरा, उनका ये कहना है कि जो अडानी के बारे में आप जिन बातों को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनका बीजेपी के नेता के तौर पर प्लेन का इस्तेमाल किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया जी भी रिलायंस के प्लेन का इस्तेमाल कर चुकी है। क्या कहेंगे इन दोनों आरोपों पर? देखिए, जिस तरह से ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी ने सब्सटैंशिएट नहीं किया जो आरोप लगाए हैं, उसी तरह से ये जो प्लेन की बातें कर रहे हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी गई थी, तो क्या ये सिद्ध कर रहे हैं, क्या ये सब्सटैंशिएट कर रहे हैं? तो ऐसे तो ये भी कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे और मैं भी बोलता जाऊंगा, इसी में आपका समय निकलेगा। लेकिन सवाल जो मुद्दा ये है कि आज अगर एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर अगर ये मेंशन किया है कि 38 फर्जी कंपनियां हैं जिससे स्टॉक का मैनिपुलेशन हुआ है, स्टॉक इन्फ्लेट हुआ है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने उसमें उसको देखते हुए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो क्या ये सरकार हमारे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाना चाहती है, फंसा करके खुश है अपनी दोस्ती की खातिर? अगर वो रिपोर्ट कहती है कि 578 सब्सिडरी कंपनियां हैं जिसको मात्र 4 ऑडिटर देख रहे हैं और उसके 11 अप्रेंटिस देख रहे हैं, तो क्या इससे अंदेशा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जा रहा है? तो फिर ये सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि जो करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर हमारे भारत के हैं ना, कोई पाकिस्तान के तो नहीं है, वो करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित हो? अगर LIC कहती है कि उन्होंने 1% मात्र यूज किया है, तो क्या 1% की कोई वैल्यू नहीं है? आप 1% को अगर आंकड़ों में देखेंगे तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। और फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं जो LIC ने कहा है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा या SBI कह रहा है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो भी सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और मैं इसमें एक प्रमाण और देता हूं कि सेबी की जो कमेटी है, कमेटी फॉर गवर्नेंस, सेबी की कमेटी है, उसमें अडानी साहब के समधी खुद सदस्य हैं। तो कैसे हम इस पे विश्वास करें? ये बीजेपी को बताना चाहिए कि चैंग चुंग ली, जिसका इन्वॉल्वमेंट अगस्ता वेस्टलैंड में भी है, वो इनकी एक सब्सिडरी में किस तरह से पार्टनर बने हुए हैं, उसका उत्तर भी सरकार को ढूंढना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं ये सरकार उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती? एलारा कैपिटल उसमें है, मोनार्क इन्वेस्टमेंट उसमें है, इनका क्या योगदान है? इसमें कौन से चीनी लोग हैं? इसमें कौन से और ऐसे लोग हैं जो जिनका कनेक्शन जो है वो डिफेंस रिलेटेड भी लोगों का इसमें कनेक्शन है? जैसे चैंग चिंग ली की मैंने बात की है, वो अगस्ता वेस्टलैंड में इन्वॉल्व है। तो क्या ये देश की आंतरिक सुरक्षा को भी एक तरह से खतरा नहीं है? ये सरकार एक दोस्त को, एक मित्र को बचाने के लिए कितनी आसानी से सारी चीजों को गोल करना चाहती है। ये गोलमाल नहीं चलेगा इस देश के अंदर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी आरोप लगा सकता हूं। जब आपने सोनिया जी के प्लेन की बात की, उन्होंने और भी तथ्य सामने रखे। वो कह रहे हैं SBI और LIC की भी इन्वेस्टिगेशन हो। हम बात कर रहे हैं संसद में आज प्रधानमंत्री जी के भाषण पे की, जिसमें उन्होंने विपक्ष को अच्छी तरह से, मतलब अपने शब्दों में काफी हद तक धो डाला है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम कहते हैं ना, जो अच्छा बैट्समैन बैटिंग करता है तो धो डाला। प्रधानमंत्री के लिए भी आज इस तरह की बातें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया पर। सीधे चलते हैं, हमारे साथ गौरव भाटिया जी हैं और हमारे साथ चरण सिंह सप्रा साहब हैं। गौरव भाटिया जी, सप्रा जी का कहना है कि नहीं, आरोपों की जांच तो होती है और सेबी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। देखिए दीपक जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना और इन्होंने कहा कि आरोप लगाने का क्या है, हमने आरोप लगाए, इन्होंने भी लगाए, सब्सटैंशिएट कैसे करेंगे? सोनिया गांधी ने रिलायंस समूह का चार्टर प्लेन का इस्तेमाल किया मॉस्को जाने के लिए, यही बात मैंने सुनी।
15/6/2005 प्रतिष्ठित अखबार है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हम चैनल पे आके दूसरे नेटवर्क का नाम नहीं लेते हैं। हेडलाइन है, सोनिया यूजेस रिलायंस जेट फॉर मॉस्को ट्रिप। देख लीजिए, हाथ में है मेरे। तो जब आरोप लगाते हैं तो हमारी ये विश्वसनीयता है। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी की पार्टी के नहीं हैं। तो ये प्रमाण पहला दे दिया मैंने। दूसरा मैं आपको याद दिलाता हूं, सांठगांठ क्या होती है आप याद करिए। विजय माल्या, उसने कहा कि मेरे पास बैंकों का कर्जा तो रुपया तो मैंने लिया है लेकिन अब रुपया नहीं है। तो देखिए, एक चिट्ठी लिखी थी, मैं हाथ में प्रमाण लेके बैठा हूं। इसीलिए इस चिट्ठी में उसने मनमोहन सिंह जी से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे और रुपया दिलवाया मेरी डूबती हुई एयरलाइंस के लिए, और एफडीआई पॉलिसी बदल दीजिए। ये प्रमाण है मेरे हाथ में। और आपको क्या मालूम है देश को कैसे बेचते थे गांधी परिवार वाले? किंगफिशर को फोन करके सोनिया गांधी अपनी अपग्रेड कराती थी सीट। अब आप मुझे बताइए, जो सीट अपग्रेड कराने के लिए देश को बेच दे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट डाला है जवानों के लिए लेकिन वीवीआईपी चॉपर लाए, और राहुल गांधी की विश्वसनीयता क्या है? क्या यह सत्य नहीं है? वो बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। तो एक भ्रष्टाचारी जो बेल पे बाहर है वो आरोप लगाता है और संस्थाओं पे विश्वास नहीं करता है। और मैं अंत करूंगा ये बात कह के, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, देश का प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है कहते हैं, ईवीएम खराब है, वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं, सेबी पे भरोसा नहीं, एसबीआई पे भरोसा नहीं, एलआईसी पे भरोसा नहीं, तो भरोसा किस पे है? चीन पे है, पाकिस्तान पे है, हफीज सईद पे है, या इटली की सरकार पे है? ठीक है, बताइए चरणजीत सिंह सप्रा साहब, सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने आप पर आरोप लगाया और उन्होंने सबूत पेश किए। भाई, माल्या के साथ आपने कैसे हैंड इन ग्लोव से और किस तरह से मिसेस गांधी ने रिलायंस के प्लेन को इस्तेमाल किया, वो एक अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इन आरोपों पर? आपने भी प्रधानमंत्री पर इसी तरह के आरोप लगाए। भाई, इस विद्वान प्रवक्ता को मैंने अनेक सवाल पूछे थे। एलारा कैपिटल का, मोनार्क इन्वेस्टमेंट का पूछा था, चैंगचुंग ली का मैंने सवाल पूछा था। इस विद्वान प्रवक्ता ने मेरे एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया, और आप मुझे कहते कि मैं इनके सवाल का उत्तर दूं। मैं तो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर आया था। ये विद्वान प्रवक्ता के उत्तर देने के लिए थोड़ी आया था मैं यहाँ पर। लेकिन खैर, अगर ये बातें हो रही है तो मेरे एक भी सवाल का उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो कटघरे में खड़ा हूं ना, क्योंकि आप जो है कटघरे में नहीं है, सवाल पूछते हैं, सार्थक बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नहीं, मैं सार्थक ही कर रहा हूं, क्योंकि आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। अगर बोफोर्स में स्वीडिश रेडियो, जो सुनिए ना मेरी बात, अगर बोफोर्स में स्वीडिश रेडियो से ही पहले खबर आई थी ना, तो उस पर जेपीसी लगी थी, तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर जेपीसी क्यों नहीं लग सकती है? अगर केतन पारेख के मुद्दे पर जेपीसी लग सकती है, हर्षद मेहता के मुद्दे पर जेपीसी लग सकती है, 2G स्पेक्ट्रम केस में लग सकती है, वीवीआईपी चॉपर स्कैम में जेपीसी लग सकती है, तो फिर मात्र नरेंद्र मोदी जी गौतम अडानी को बचाना चाहते हैं ना, इसीलिए जेपीसी पर भी उनको विश्वास नहीं है। हालांकि जेपीसी में उनके भी सदस्य रहेंगे और ज्यादा सदस्य तो सत्ताधारी पार्टी के रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको डर है कि अगर अडानी के ऊपर जेपीसी लगाई तो कुछ न कुछ आड़े टेढ़े सवालों का हमको जवाब देना पड़ेगा, जो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे पाएगी। ये खुल करके औंधे मुंह गिरेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कौन सी फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया गए थे और क्या कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, बांग्लादेश जाके क्या कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, श्रीलंका में क्या कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, ये तमाम सारी परतें खुलेंगी। और कितनी बार गौतम अडानी इनके साथ में गए तो कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितनी बार गौतम अडानी प्रधानमंत्री वहां से निकलने के बाद पहुंचे तो कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत ईमानदार है, अपनी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे ना, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी ग्रुप से इनको कितना पैसा आया, कितना फंड आया है, ये खुद ही बता दें। आरटीआई से तो मिलेगा नहीं वो, और कोई जान भी नहीं सकता है, ऐसे प्रावधान नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। लेकिन खुद ही बता देना, राजा हरिश्चंद्र की औलाद है ना ये लोग, तो खुद ही बता दें कि भाई हमको इतना पैसा अडानी ग्रुप से आया है, इतना पैसा दूसरे समुदाय से आया है। ये तमाम सारी चीजें आप खुलेआम कह दें। ठीक है,
मैं सीधे पूछता हूं गौरव भाटिया से, और आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, मैं अपना सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि प्रामाणिकता से दोनों प्रवक्ता जवाब दे। गौरव जी, इन्होंने साफ कहा है कि भाई आप बता क्यों नहीं देते कितना पैसा आपको कहां से मिला है? देखिए दीपक जी, हम लोग कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी मॉडल है, जो सवाल पूछे जाएं उससे दूर नहीं भागते हैं। हम सवालों का उत्तर देंगे और आपके चैनल पे देंगे। समय की कमी होती है, इसीलिए संक्षिप्त देते हो प्रमाण के साथ। लेकिन मैं कोशिश फिर से करता हूं, कुछ तथ्य रख दूंगा। होमवर्क राहुल गांधी अपने घर पे कर ले। अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो उनको मैं यहां पाठशाला बना के पढ़ा नहीं सकता। मेरे हाथ में 7 फरवरी 2023 LIC पे संसद के पटल पर यह सवाल पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि LIC का अदानी ग्रुप में एक्सपोजर कितना है। जो मैंने आपको तथ्य दिए, 30,127 करोड़ का निवेश, जो आज की तारीख में 56,142 करोड़ है और 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा है जो हमारे निवेशक हैं, लोग हैं। ये मैंने जवाब, तारीख है 7 फरवरी 2023, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैंने आपको वित्त मंत्री के बयान के बारे में नहीं बताया? संसद के पटल पर हुआ, आपके चैनल ने भी दिखाया। तीसरी बात, मैंने सेबी का आपको वक्तव्य दिखाया कि हम लोग पूरी नजर रखे, केवल अदानी समूह पे नहीं, सारे समूह पे। कोई भी अगर अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाएगा तो हम अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे। अब इसके विपरीत याद करिए, CBI कांग्रेस के समय में पिंजरे का तोता किसने बोला था? ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, आपको याद होगा 2G का घोटाला क्या था? 122 लाइसेंस रद्द किए सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि साठगांठ थी, कांग्रेस पार्टी वसूली कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी। कोल गेट स्कैम पे आते हैं। कोल की माइंस का घोटाला, 212 या 214 ऐसी माइंस थी जिनको रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। तब जांच एजेंसी अपना काम नहीं करती थी। तीसरी बात, इन्होंने करी डोनेशन कितना दिया, तो मैं फिर प्रमाण से आपको बता रहा हूं, हाथ में कागज है, ADR की रिपोर्ट है। अगर ये समूह गलत है, यही तो आरोप है ना राहुल गांधी का। 2008 में आपने 1.5 करोड़ रुपए अदानी समूह से और उसके बाद 1 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए लिए। मेरा चौथा सवाल यह है, आप ये बताइए 2.5 करोड़ रुपए आपने क्यों लिए जब वो समूह गलत था, और क्या वो लौटाएंगे? या जाकिर नायक से 50 लाख रुपए ले लिए, चीन की जो एम्बेसी थी 1 करोड़ 37 लाख रुपए ले लिए। और अंत करूंगा, राष्ट्र सुरक्षा की बात कभी राहुल गांधी ना करे, क्योंकि जो देश की दलाली करते हैं, ये MOU की तस्वीर है प्रमाण। क्या ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि क्यों आज तक इसके जो तथ्य हैं वो देश के समक्ष आपने ले रखे? आप क्या भारत में रह के दीमक की तरह देश को खाते और चीनी दूतावास से छुप छुप के मिलते हैं जब डोकलाम होता है? ठीक है, अभी अभी अमित शाह जी का एक ट्वीट आया है। उन्होंने क्या कहा है अपने ट्वीट में? उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। पीएम के संबोधन पर उनका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने गरीब आदिवासियों की बात की है और युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई है अपने इस भाषण के जरिए। और पूरा जो उनका स्पीच था, ये पूरी तरह से एक बहुत पॉजिटिव स्पीच था, ये भी उन्होंने कहा है। और अमृत काल में जो है भारत के लिए अच्छा वक्त है, ये भी उन्होंने दोहराया है। लेकिन अब चरण सिंह सप्रा साहब से जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री ने कैसे कविताओं के जरिए हमला बोला विपक्षी नेताओं पर, खासकर राहुल गांधी पर। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है
कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी ने हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है। तो प्रधानमंत्री ने कविताओं के जरिए भी हमला बोला है। उन्होंने काका हाथरसी को कोट किया, इसके अलावा दुष्यंत कुमार जी को कोट किया। मैं सीधे चरण सिंह सापरा साहब के पास चलता हूं। गंभीर सवाल उठाए गौरव भाटिया ने, क्या कहेंगे चरण सिंह सापरा साहब? और सोशल मीडिया पर आप ही लोग कहते थे कि कई करोड़ रुपए, हजारों करोड़ खर्च करके राहुल गांधी की पप्पू इमेज बनाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, हालांकि ये शब्द यूज नहीं किया। आज आप ही के नेता अधीर रंजन चौधरी जो है उस विशेषण का इस्तेमाल कर रहे थे, और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि एक माननीय सांसद के लिए शब्द का इस्तेमाल मत करिए। ये रॉन्ग नंबर क्यों डायल हो जाता है? देखिए दीपक जी, मैं अभी आप जो सुनवा रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो शेरो शायरी चल रही थी, उससे एक बात मेरे दिमाग में आई है कि कितनी लज्जास्पद बात है कि समय है कि आप एक नटवर लाल, एक धोखेबाज जो हो सकता है, उसके ऊपर आक्रमण करें, और देश के प्रधानमंत्री आक्रमण कर रहे हैं विपक्षी नेताओं पर। इसी तरह से आक्रमण करना है चीन पर, लाल आंखें दिखानी है चीन को, लेकिन ये लाल आंखें दिखाते हैं विपक्ष को। तो ये तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का हिसाब किताब हुआ है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये गौरव भाटिया जी अभी बोल रहे थे, तोता वगैरह, इन्होंने सीबीआई की बात की है, तो मैं इनको यही याद दिलाना चाहूंगा कि आपने इसीलिए सीबीआई और ईडी को क्या खुले सांड की तरह विपक्षियों पर छोड़ा है कि पिछले 8 वर्षों से ये सीबीआई और ईडी जो है वो सांड की तरह मात्र विपक्षी नेताओं पर ही जाते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता जो हैं वो सारे राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं, कोई गड़बड़ झाला नहीं करते हैं। और अगर विपक्ष किसी का दिखाता भी है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो आप तहकीकात करने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी देश के हजारों लोगों के पैसे अगर डूब जाए तो वो आपको मंजूर है, लेकिन आपका दोस्त नहीं डूबना चाहिए। आप दोस्ती निभा रहे हो, आप याराना निभा रहे हो। ये जय और वीरू की जो जोड़ी है ना, ये जनता जानती है कि ये जय वीरू की जोड़ी है, ये सूट बूट की सरकार है, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो है वो गौतम अडानी को बचाना चाहते हैं। इसीलिए ये तमाम सारा जो बाहर निकल के देश की वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये सभी लोग जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी निकल गई है एक उद्योगपति को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक नटवर लाल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या इसी तरह का कोई और व्यक्ति, कोई और उद्योगपति होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रोटेक्ट करती? प्रमाण निकाल निकाल के दिखाती, एलआईसी के प्रमाण, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमाण, एसबीआई के प्रमाण, ये तमाम सारे प्रमाण जो आप निकाल के दिखा रहे हो ना, इससे ये पर्दाफाश हो रहा है, इससे एक सिद्ध हो रहा है
कि आप कहीं ना कहीं जहां पर देश से धोखा हो सकता है वहां पर एक उद्योगपति को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप एक उद्योगपति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं गौरव भाटिया जी? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम भाग में हैं, मैं याद दिला दूं सारे दर्शकों को। पहला सवाल था रूल कौन सा है। 8वें प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के समेत नहीं बता पाए किस रूल का उल्लंघन है। मेरा दूसरा सवाल था कि जो कांग्रेस शासित राज्य है, अच्छा चरण भाई प्लीज बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोले, गौरव जी को बोलने। मैंने जितने सवाल पूछे हैं उस पर एक पर भी आपने उत्तर दिया क्या? पहले ये बताइए। और क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है कि रूल 267 के तहत हम पार्लियामेंट के अंदर चर्चा मांग रहे हैं? चरण भाई आपको पूरा मौका मिला और ऑलमोस्ट 3 मिनट बोले लगातार आप। गौरव जी को बात कहने दीजिए। पूरा मौका इनको भी दूंगा, लेकिन क्या विपक्ष का ये अधिकार नहीं है कि रूल 267 के तहत अगर विपक्ष चर्चा मांगता है तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होनी चाहिए? ठीक है, विद्वान प्रवक्ता बता दे भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है गौरव भाई। धन्यवाद। देखिए दीपक जी, दूसरा सवाल यह था कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, और जो वसूली अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो अगर अदानी समूह गलत है, खराब है, उसकी गतिविधियां जो हैं वो कानून के खिलाफ हैं, तो रद्द करिए सारे के सारे जितने करार थे। कोई उत्तर नहीं मिला। राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई, मैंने भी 3 तस्वीरें दिखाई। मैंने ये पूछा कि बताइए, अगर तस्वीरों से ही समूह से आप जुड़वा भाई बन जाते हैं तो फिर इंदिरा गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत और राहुल गांधी की तस्वीर नीरव मोदी के साथ, फिर वो भी भाई भाई हैं? उसमें कोई उत्तर नहीं मिला। अब मैं एक बात आपको और बताता हूं। जब ये लोग बात करते हैं नटवर लाल की, एक और नटवर लाल है कांग्रेस पार्टी में। आपको मालूम है शेल कंपनीज 2.5 लाख खत्म करी गई डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन नटवर लाल, प्रियंका वाड्रा गांधी भी हैं। ये न्यूज है, उनके पास 3 दिन थे। डायरेक्टर बनते हैं ना तो 1 दिन होता है जिससे कि आपकी पहचान हो पाए। ये प्रियंका वाड्रा ने बताया उनके पास 3 दिन है और उनकी जो माता जी है, मदर इन लॉ मोरीन वाड्रा, उनके पास 2 दिन है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 3 दिन और 2 दिन फर्जी कंपनियों के लिए जो किसानों की जमीन हड़प रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा इसीलिए बनाए थे। तो नटवर लाल कौन है आप समझ गए होंगे। और एक बात और अंत करूंगा कह के, राजस्थान में, अभी शांत रहिए, दीजिएगा अपनी बारी में। हाँ, मैं देखिए, कानूनी प्रक्रिया मुफ्त में लाखों की सलाह आपके चैनल पे दे रहा हूं। मैं पत्रकारों के नाम नहीं लूंगा, बड़े वरिष्ठ और बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं। दिल्ली, नोएडा में उनका कार्यक्रम हुआ, एफआईआर लिखी गई राजस्थान में और उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी। अगर अदानी गलत कर रहे हैं, आप एफआईआर राजस्थान में हो सकती है ना, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, करिए एफआईआर और दिखा दीजिए देश को कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसमें वो विश्वास भी रखते हैं। वरना क्या है, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। एक और उनकी ऐसी बहस मान ली जाएगी और लोग जान जाएंगे कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो गांधी परिवार है और अनर्गल आरोप लगाता है। ठीक है, मैं यही रुकूंगा चरण जी, क्योंकि हमारे पास नहीं, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए। अच्छा चलिए, 10 सेकंड, 30 सेकंड ले लीजिए। 30 सेकंड में गौरव जी को भी दूंगा, फिर दे दीजिए। मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जितने सारे आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, अरे भाई सरकार तो तुम्हारी है ना। और ये सारी जो एजेंसियां हैं ये सांड की तरह छोड़ दीजिए ना। सीबीआई, ईडी सब आपके पास है तो आप कर लीजिए। आप क्या सजा दिला पाए आज तक? या दिला दीजिए ना सजा। क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि आपके पास में प्रमाण नहीं है। आप खाली शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और 2G स्पेक्ट्रम का इतना बड़ा बात करते हो। सारे बाइज्जत बरी हुए कि नहीं? बोफोर्स की इतना बड़ा हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसमें बाइज्जत बरी हुए कि नहीं? तो ये जो नौटंकी है ना, आपकी शोर मचाने की नौटंकी है, इसको जरा बंद करिए। और जो हकीकत में जहां पर गड़बड़ झाला हुआ है वहां पर आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार नहीं। आप अभी तक ये 50 मिनट में ये नहीं बता पाए कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार गौतम अडानी की तहकीकात क्यों नहीं करवा सकती।
या क्यों नहीं करवाना चाहती हैं? क्या ये दोस्ती का माजरा है कि आप किसी एजेंसी को या जेपीसी को उनके पास में नहीं भेज सकते? ठीक है, आप कोई जवाब ले लेते हैं। उनकी तरफ नजर उठाकर के भी नहीं देखना चाहते हैं? इतने डरपोक हो गए हो? बताइए गौरव जी, क्या आप डरपोक हो गए हो? आप जानबूझकर गौतम अडानी की जांच नहीं कराना चाहते? नहीं दीपक जी, देखिए हम लोग तो बड़े डरपोक लोग हैं। असली हिम्मत वाले तो वो थे जो कोटरोची अंकल को बाहर छोड़ दिए थे, वॉरेन एंडरसन को सरकारी विमान में भगा दिए थे। वो लोग बहुत ज्यादा हिम्मत वाले थे। शांत करने की पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता बार बार टोक। मतलब आपके पास चरण भाई टोकिए ना, प्लीज प्लीज। आपके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, प्लीज। हमारे सवालों का उत्तर नहीं है, खाली शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स करनी है इनको। करिए, चलिए कोई बात। अब देखिए, मैं सारे दर्शकों को ये बताता हूं कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी झूठे, जैसे राहुल गांधी झूठे। राफेल के मामले में राहुल गांधी ने कान पकड़ के सॉरी बोला था सर्वोच्च न्यायालय से कि झूठ बोला। इन्होंने अभी आपके चैनल पे बोला कि 2G मामले में कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 122 लाइसेंस कैंसिल हुए और वो रद्द रहे। वो कभी बदला नहीं गया फैसला। मतलब ये कुछ भी नहीं है इनके लिए। शांत शांत। बनी मोरी और डी राजा, ये अपील पेंडिंग है, आपको नहीं पता है। अपील पेंडिंग, तमाम सारे गलत बात है। दीपक भाई, चरण भाई प्लीज उनको कंक्लूड करने दीजिए ना, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने प्रोग्राम को सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे बढ़ाया है 3 मिनट, ताकि 30 सेकंड दोनों को मिले। ये ना करिए चरण भाई, सिर्फ गौरव भाटिया जी। अगर इस तरह से झूठ बोलेंगे तो निश्चित रूप से टोकना पड़ेगा। ये झूठ बोल के निकल, मतलब ये पार्लियामेंट में भी झूठ बोले, ये चैनल पर भी झूठ बोले, सड़कों पर भी झूठ बोले, कोई इजाजत है? चरण भाई बस बस, हो गया। शांत शांत। बीजेपी यानी भारत की झूठी पार्टी, शांत शांत, भारत की जुमला पार्टी, यही हुआ है। शांत। बौखला गए कोई नहीं। अरे बौखलाने की बात नहीं, आप सुधर नहीं रहे। जाने दीजिए वरना फट हम जाएंगे। नहीं बौखलाए, आप सुधर नहीं रहे। हमारी कोशिश है कि कोई नहीं, अपनी बारी में बोलते हैं। दीपक भाई केवल 1 मिनट चाहिए, प्लीज दीपक भाई बोलिए, कंक्लूड करिए। धन्यवाद दीपक भाई। अंत करूंगा। मैंने बार बार सुना, जब मैंने कहा पिंजरे का तोता तो इन्होंने कहा खुला सांड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, खुले सांड से इंसान को डर नहीं होता, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का लाल रुमाल रखोगे तो बिल्कुल खुला सांड आएगा और सींग मारेगा। और ये मैं क्यों कहता हूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भारतीय राजनीति के इतिहास में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप में आज तक नहीं हुआ। पी चिदम्बरम बाहर भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे, कार्ति चिदम्बरम, नलिनी चिदम्बरम। आप मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार करोगे, लाल रुमाल रखोगे भ्रष्टाचार का, तो खुला सांड तो आएगा ही आएगा ना। और अगर आपको उससे परेशानी है, न्यायालय जाइए, रद्द करा लीजिए, वो करवा नहीं पाएंगे क्योंकि मन में जानते हैं ये खानदानी चोर है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस चरण भाई, गौरव जी, वक्त मेरे पास इतना ही है।